हरे कृष्ण। एकादशी यानी भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण दिन। एक ऐसा दिन जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का विशाल मात्रा में संचार होता है, जो आपके आध्यात्मिक जीवन को पूर्णता से भरने की क्षमता रखता है। एकादशी एक ऐसा अवसर है जब आप भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एक विशेष एकादशी आपके द्वार पर आ खड़ी है, देवशयनी एकादशी। एकादशी तिथि का मूल उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति विकसित करना है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शुद्ध भक्तों के संग में रहकर यदि कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी तुच्छ प्रतीत होते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसे शुद्ध भक्ति का अनुभव होता है। हर ब्राह्मण को या कहीं हर व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता हेतु एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस व्रत के पालन के फलस्वरूप सुख समृद्धि स्वतः ही आ जाती है। देवशयनी एकादशी सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाली है और इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन नहीं करता वह निश्चित ही अपने लिए नरक के द्वार खोल लेता है। यह वही एकादशी तिथि है जब भगवान श्री हरि 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे समय में बाकी सभी देवी देवता भी भगवान श्री नारायण के चरण कमलों का आश्रय लेकर उनकी सेवा में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए इन 4 मास को चातुर्मास का वह समय माना गया है जब आध्यात्मिक साधक को अधिक से अधिक अपनी साधना, जप, तप, दान और पुण्य कार्य करने चाहिए। सामान्य रूप से इन 4 मास के दौरान हम कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि नहीं करते। इसके पीछे का कारण भी यही है कि इन 4 मास में हम अपनी सांसारिक कार्यों को कम से कम करें और आध्यात्मिक कार्यों में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। इस वर्ष यह देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन आ रही है। उत्तर भारत की समय सारणी के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 3:59 का है और सूर्योदय होगा 5:35 पर। देवशयनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी 18 जुलाई 2024 गुरुवार के दिन व्रत के पारण का समय होगा प्रातः 5:36 से लेकर 10:14 के बीच का। द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 4 बजे का और सूर्योदय का समय रहेगा 5:36 का। इस दिन द्वादशी रात को 8:46 तक रहेगी। दोस्तों, आज हम आपको देवशयनी एकादशी के व्रत का पालन करने की विशेष विधि बताते हैं। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं उनके लिए सबसे प्रथम और अनिवार्य कार्य है स्वयं की शारीरिक और मानसिक स्थिति को शुद्ध बनाए रखना। शारीरिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए कुछ नियम हैं। एकादशी तिथि के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन संध्या के बाद किसी भी प्रकार का भारी अन्न भोजन ना लें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वयं को स्वच्छ करें। फिर अपने घर में भगवान की मंगला आरती करें या उनका दर्शन करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान के विग्रह के समक्ष जाकर हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत के पालन का संकल्प लीजिए। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें, अर्थात किसी भी प्रकार का अन्न भोजन का ग्रहण ना करें। यदि आवश्यकता हो तो फल, दूध, ड्राई फ्रूट या एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है
कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इसलिए यदि आपके घर में भी 8 साल से अधिक आयु के बच्चे हैं तो उन्हें भी एकादशी का महत्व समझाते हुए एकादशी व्रत का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों के लिए एकादशी में फलाहार बनाया जा सकता है। यह तो हुई शारीरिक शुद्धता और तपस्या। अब मानसिक शुद्धता की ओर चलते हैं। मानसिक शुद्धता का अर्थ है हमारी चेतना को शुद्ध बनाना। इसके लिए एकमात्र साधन है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। एकादशी के दिन प्रातः मंगला आरती के बाद तुलसी देवी को जल अर्पित कीजिए, उनके 4 परिक्रमा कीजिए और उनके समक्ष बैठकर स्वयं के मानसिक शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। एकादशी के दिन नाम जप करने का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण दिन में भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करें। अधिक निद्रा लेना, झूठ बोलना, अन्य की निंदा करना और अनावश्यक भौतिक चर्चा इत्यादि काम एकादशी के दिन ना करें। संध्या के समय घर में भगवान के और तुलसी देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, धूप अगरबत्ती करें और हरे कृष्ण का कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करिए अथवा उनका दर्शन करके पारण का समय आने पर भगवान के समक्ष इस एकादशी व्रत के फल को समर्पित करते हुए एकादशी व्रत का पारण करें। पारण से पूर्व भगवान को अर्पित करने के लिए सात्विक भोजन तैयार करें। उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद पारण के समय अपने घर में किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर इस भोजन प्रसाद को उन्हें प्रदान करें। इसके बाद यथाशक्ति उन्हें दान दें। यदि आप उन्हें घर में नहीं बुला सकते तो नजदीकी मंदिर में दान दे सकते हैं। इस प्रकार आप चातुर्मास में आने वाली मंगलमय देवशयनी एकादशी का पालन कर सकते हैं। इस एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है और जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान श्री हरि की एकादशी कथा को सुनता है, उनके पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे परम भगवान के विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह एकादशी मनुष्य के सभी मोह बंधनों को तोड़कर उसे मुक्ति प्रदान करती है। हरे कृष्ण।